Namaste, Om Shanti. I welcome you all in this series of events celebrating independence of India. भारत जो कि आज 75 वर्ष आज़ादी के मना रहा है, ये भारत हम सभी का देश है, बहुत पुरातन है। इसकी संस्कृति, इसकी कला बहुत जानी जाती है। ये भारतवर्ष, भारत बनता किससे है? भारत एक्चुअली बनता है भारतवासियों से, और भारतवासी अर्थात मैं। यदि मैं बदलूं तो जग बदल जाएगा। तो आइए हम सभी मिलकर उस परमात्मा की याद में 1 मिनट साइलेंस में बैठे और स्वयं को सशक्त बनाएं। आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75। ज्ञान गुणों को धारण करके जीवन सुखद बनाए, कलाकार अपनी कला में दिव्यता को लाए। ज्ञान गुणों को धारण करके जीवन सुखद बनाए, कलाकार अपनी कला में दिव्यता को लाए। सुख शांति अनुभव कराए, खुद करके अनुभव। आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75। देने में ही सच्चा सुख है, मांगन मरण समान है। सुख से जीना हमें सिखाते गीता में भगवान है। देने में ही सच्चा सुख है, मांगन मरण समान है। सुख से जीना हमें सिखाते गीता में भगवान है। सुनकर समझे प्रभु की वाणी, कर ले सुख अनुभव। आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के
आओ सब, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। Thank you for your valuable contribution. आज़ादी के अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन के श्रृंखला में आज हम अगर समाज को देखें, हम बाहर से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन कुछ गुलामी, कुछ स्लेवरी अभी भी बाकी रह गई है। अगर आज के समाज को देखें तो चिंता, भय, निराशा, परेशानी, बहुत सारे सवाल मन में होते हैं और इन सवालों के जवाब कहीं ढूंढें तो भी नहीं मिलते हैं। हम एक दूसरे से पूछते ही रह जाते हैं। वो एक समय था जब चिंता मुक्त, आनंद पूर्वक जीवन बिताया करते थे। खेत जाते थे, कुछ फसलें उगाते थे, अपने गायों के लिए चारा लेकर आते थे, बड़े मस्त रहते थे। बिजली नहीं भी होती थी तो भी आनंद पूर्वक जीते थे। और आज हमारे पास बाहरी रूप से मटेरियलिस्टिक सब कुछ है, फिर भी वो खुशी, वो आनंद, वो चिंता मुक्त जीवन एक कल्पना मात्र रह गई है। So I would request our chief guest to share her valuable knowledge and wisdom on this. Our chief guest, Brahma Kumari Rajyogini Sister Neha. She is a senior Raj Yoga teacher and motivational speaker. She has dedicated her life and is serving mankind from past 33 years. Currently, she is serving in Gamdevi, Mumbai from 27 years. She is the zonal coordinator of Art and Culture Wing. She has given service in different states like Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक झलक उस आनंद पूर्वक जीवन की जो हमने देखी है पुराने समय में, आज उसे फिर से कैसे लाएं, उस पर थोड़ा सा हमें नॉलेज दें। ओम शांति। आजादी के इस अमृत महोत्सव के निमित्त हम अपने जीवन को बहुत गहराई से देखें, चाहे व्यक्तिगत जीवन को या समाज को देखें, तो एक बात हमें महसूस हो रही है कि हमें अपनी भीतर की आजादी को अब लाने का समय आ गया है। ये वो आजादी है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शुभ भावना और शुभकामना से भर दे, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन के आधार स्तंभ है। आज जो हम संसार की हालातें देख रहे हैं, उसका मूल कारण भले वो वैश्विक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, लेकिन उसका सीधा कनेक्शन है व्यक्ति के मन में चलने वाले एक एक थॉट के साथ, विचार के साथ। तो अगर हम अपने विचारों को महान बना दें तो जीवन स्वतः ही महान बन जाएगा और समाज तो उसका रिफ्लेक्शन है, वो तो महान बनना ही है। जीवन में हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने भीतर से सच्चा सुख, आनंद का अनुभव कर सके, क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य जीवन का यही है। व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड में कार्य करता हो, पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में, लेकिन उसको जब तक भीतर से वो आनंद, ब्लीस का अनुभव नहीं हुआ,
तब तक वो समाज को पूर्ण रूपेण जो देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। जैसे हमने सुना गीत में भी कि जो देने में आनंद है वो लेने में नहीं है। लेकिन हम तभी किसी को कुछ दे सकते हैं जब पहले मेरे पास वो हो। तो हमारे इनर वर्ल्ड में वो पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाए, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सेटिस्फैक्शन, तब वो अपने आप हमारे विचारों से, हमारी वाणी से और कर्म से रिफ्लेक्ट होना शुरू करेंगे। और सबसे पावरफुल साधन वो है वाइब्रेशंस। कहते हैं ना, जब हम एक विचार अपने मन में करते हैं, वो विचार के वाइब्रेशन वातावरण में जाते हैं, वातावरण से वो पूरे विश्व तक फैल जाते हैं। क्योंकि जैसा मेरा विचार है वो वैसी एनर्जी पूरे यूनिवर्स से कलेक्ट कर लेता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर समाज को बदलना है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत अर्थात वो पॉजिटिविटी हमारे समाज में आ जाए, उसके लिए हमें पहला प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने भीतर जाकर हमारे आंतरिक जगत में वो पॉजिटिविटी का अमृत ले आए। और उसके लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं भी एक पावरफुल बीइंग हूं, पॉजिटिव बीइंग हूं। मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो कहीं बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है। आज क्या होता है कि हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया तो हम उनका सॉल्यूशन भी बाहर ही ढूंढते हैं ना। किसी का सपोर्ट लेते हैं, किसी का गाइडेंस लेते हैं, कोई ना कोई मेथड अपनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर जाए, हम अपने आप को देखें, तो पाएंगे कि हर समस्या का सॉल्यूशन अपने भीतर ही है। तो हम अपने आप को इस पॉजिटिव स्टेज में बार बार ले आए। इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी माना कोई अलग रिचुअल्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, लेकिन अपने आप को जानना, जान करके मैं जो हूं उस स्थिति में बार बार अपने आप को स्थित करना, विजुलाइज करना और फील करना। तो इससे हम पाएंगे कि हमारे भीतर रही हुई जो एनर्जी है, जो अब तक वेस्ट नेगेटिव थॉट्स में हम गंवा रहे हैं, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आने से ही वो सारी एनर्जी, शक्तियां इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। हमारे एक एक संकल्प में इतनी पावर है जो दुनिया को बदल सकते हैं। पहले मेरे विचार के द्वारा मुझे अपनी दुनिया बदलनी है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बस सेल्फ को हमें चेंज करना है। मेरा दिया जग जाएगा, फिर तो एक से दूसरा, तीसरा, अनेक दिए जग जाएंगे। तो हम ये संकल्प करें कि इस सुंदर समय में, जबकि हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने भीतर ये दिया जगा ले, फील करें, अपने आप को जान ले कि मैं वो पॉजिटिव एनर्जी हूं, मैं वो आत्मा हूं जो सुप्रीम सोल परमात्मा की डायरेक्ट संतान हूं। मेरे पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो बच्चा होने के नाते मेरे पास भी उतनी ही पावर्स है। तो उस पावर्स को हम अपने भीतर इमर्ज करें मेडिटेशन के द्वारा, परमात्मा से जुड़कर, और रोज सारे दिन में थोड़ा थोड़ा समय निकालें जिसमें हम अपने भीतर जाए, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, अपने आप के बारे में पॉजिटिव चिंतन करें कि मैं एक पावरफुल बीइंग हूं, मेरा ओरिजिनल नेचर ही है पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। इस वर्ड ड्रामा के अंदर मुझे जो रोल मिला है, पार्ट मिला है, बहुत अच्छा मिला है। मुझे अपने कर्मों द्वारा सभी को वो आनंद का अनुभव कराना है। थोड़े समय का अपने भीतरी जगत का ये अनुभव हमारे मन, बुद्धि और तन को रिफ्रेश कर देगा, रिचार्ज करेगा, रिजुनेट कर देगा। तो हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्थिति में फिर से ले आए। हम उसी पावरफुल स्टेज में ऊपर से नीचे आए थे, अब फिर से वो पावरफुल स्टेज में हम सब इंडिविजुअल आ जाए, तो देश तो क्या, पूरा विश्व सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो यही संकल्प लेकर हम सबको साथ मिलकर ये क्रांति लानी है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी, आपने बहुत प्यारी बात कही कि अगर हमारे पास ही नहीं है तो फिर हम औरों को कैसे देंगे, खुद को हमें भरना पड़ेगा। और उसका एक आपने बहुत पावरफुल साधन बताया, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस बनते हैं हमारे थॉट से। और अगर इन चीजों को हम देखें, ये हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में हमें दिखाई देगा, इन एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट। बी इट एक मदर अपने बच्चे के लिए अगर कुक कर रही है, बी इट अ पेंटर जो पेंट करते हैं, या सिंगर जो सिंगिंग करते हैं, या सिंपल एक गार्डनर जो गार्डनिंग करता है। इन all forms of art you see that they get something beyond physicality, कुछ मिलता है उन्हें, वो उस कला में खुद को खो देते हैं। It's like they lose themselves, they lose their ego for some time। पर आज के टाइम में अगर हम देखें, कुछ ऐसी दुर्भावनाएं हैं जैसे भय, जैसे निराशा, चिंता, ये हमारे अभी के समय के कारण, जो भी बाहर की परिस्थितियां हैं या हमारी आंतरिक कमी के कारण, हम उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से जीवन में सुख और आनंद को कैसे लाएं, उस पर चर्चा करने के लिए वी हैव आवर 3 पैनलिस्ट। Artist Neeraj Mitra. He is a multidisciplinary visual artist. He is a sculptor, painter, curator, singer, art promoter, interior designer, mentor,
educator. It's like all inclusive. One person, many abilities. He's also gallerist, design innovator, and filmmaker. He is a multifaceted personality that has given 65 national and international art exhibitions. He has been awarded with many awards like Award of Honor from Shahid Memorial Society, Award of Art India from Punjab, the Creator Cash Award and Bronze Medal. And he also got Merit Certificate by the creators. So we have a special artist today. We also have medical doctor, Dr. Sachin. He is a specialized person in clinical research. He is professional counselor and hypnotherapist. He is a project director of Global Initiative of Tobacco Awareness. He's a national coordinator of My India Addiction Free India campaign. He is a visiting faculty of training and development at BSES MG Hospital, Mumbai. He is a facilitator for VIHASA International Program, which is Values in Healthcare, a Spiritual Approach. He is consultant to the Indian Pharmaceuticals and Clinical Research Organization. He has been given Mahatma Gandhi De-Addiction Award from Maharashtra government. He has been given Adarsh Doctor Award, Rotary Service Award. So he has also been awarded with many awards. He's also the author of a motivational book called Samasyaon Se Samadhan Tak. And we have our third panelist, Brahmakumari Rajyogini, Sister Rachana. She is a Raj Yoga teacher and trainer from past 21 years. She's an executive member of Art and Culture Wing. She has conducted meditation and self-development courses, campaigns, social events in Delhi. She has given talk on spiritual subjects for a wide section of professional and social groups, such as corporate executives, government and public sector officers, youth, management trainees, women, and others in private organizations in many states of India, like Assam, Tamil Nadu, Goa, Hyderabad, etc. She has given services in organizations like Indian Railways, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police. She has been given Social Welfare Award by Dr. Yoganand Shastri. So we have our special panelist for today's discussion. If I start with Dr. Sachin Parab, I would like to ask you, actually, I was hearing a doctor the other day, and he was talking about the ability that we have to create different chemicals in our body. Whatever thoughts we create, according to that, our brain creates some chemicals that affect our physique and ultimately our health. And he mentioned about something like Ananda molecule, bliss molecule. So I would like you to put light on this. How did we come to name a chemical based on a virtue, which is Ananda molecule? And what are the thoughts that we should generate consciously so that we can create bliss in our life? Om Shanti. At the outset, I would like to thank organizers for inviting me here and share my views on the subject. मैं जानना चाहूँगा मुझे समय कितना है and how much time I should speak. Answer your question. We have 10 to 15 minutes, but I'll be going back and forth for question and answer with you and the artist. Okay, so
I'll summarize my answer. ये प्रश्न मुझे बहुत दफे पूछा गया है. पिछले 25 वर्षों से नशा करने वाले लोगों के साथ सेवा करने का मौका मिला है और बहुत सारे भाई बहने जो मल्टीपल नशा करते थे, जैसे अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई है नीरज मित्रा जी, इनको भी बहुत नशा है ऐसे लगता है जिस तरह से आपने उनका बायोडाटा पढ़ा है. और मैं तो हर जगह पे नशे वाले लोगों को ही देखता हूँ. एक बात रियलाइज की है कि नशे के बगैर जीना मुश्किल है. Whether you or me, we cannot live without नशा. नशा जरूरी है जीने के लिए. सिगमंड फ्रॉयड, जिनको साइकोलॉजी के फादर कहते हैं, उन्होंने कहा कि all addicts are yogis. Why they are yogis? Because they are looking for bliss. The only difference is they are looking for right things, but at the wrong place. So हमको केवल इतना करना है as a doctor, counselor and professional. What I do, I just shift their focus from wrong things to right things. और नशा छोड़ना नहीं पड़ता है. जो harmful addiction है, they drop on themselves. तो बेसिकली नशा ये जरूरी है जीने के लिए. आई एम अगेन रीइंफोर्सिंग द वर्ड, मार्क माय वर्ड, आई एम रीइंफोर्सिंग दैट नशे के बगैर आप जी नहीं सकते हैं. सिर्फ नशा बोलते ही लोगों के सामने वो अफीम, चरस, गांजा, शराब ये आता है, उसको आप निकाल दो. नशा इज एनीथिंग विच वी एंजॉय. अब ये आनंदामाइड मॉलिक्यूल है. द क्रेडिट गोज टू वन लेडी in 1972, कैंडिस स्पॉट. इस लेडी ने पाथ ब्रेकिंग रिसर्च किया है कि she found out that human brains, हमारे मस्तिष्क के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स है जो अफीम के लिए बने हुए हैं. माना उनको हम ओपियोइड रिसेप्टर्स कहते हैं. अभी हम सब जानते हैं कि अफीम का नशा कैसे होता है. मैंने इन सब एडिक्ट से बात की है तो वो एडिक्ट्स मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं उनको बोलता हूँ आप ये सब क्यों लेते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कभी लिया है क्या, आपको पता है. तो वो कहते हैं हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं वो लेने के बाद. ऑल्दो दैट एक्सपीरियंस इज मोमेंटरी. तो ये कैंडी स्पॉट साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, उसने दिखाया, प्रूव किया कि हमारे ब्रेन के अंदर, पहले ब्रेन के अंदर दिखा और अभी पता चला कि ऑल ओवर बॉडी दोज ओपिएट रिसेप्टर्स आर देयर जो हमको ब्लिस का अनुभव कराते हैं. सो हमारी बॉडी इज हार्ड वायर फॉर ब्लिस. ये करंट साइंस हमको कह रहा है. अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो दे कैन रिफर टू दिस बुक, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन. तो ये जो भी इमोशंस बहन जी ने, आदरणीय नेहा बहन जी ने बताए कि शांति, प्रेम, आनंद, इन सबका करस्पॉन्डिंग केमिकल्स है हमारे बॉडी के अंदर. और ये अमृत महोत्सव नाम मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बॉडी के अंदर ही अमृत है. सिर्फ उसको टैप कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है. योगीज एंड आर्टिस्ट इसको टैप करते हैं और वो आनंद में चले जाते हैं. अब ये आनंद कितना समय तक मेंटेन होता है ये उनके ऊपर है. पर शॉर्ट में 2 मिनट में अगर आप मुझे कहो तो मैं एक ही बात कहूंगा. आई विल यूज 2 वर्ड्स, हैविंग एंड बीइंग. इंग्लिश में हम कहते हैं हैविंग एंड बीइंग. मेजॉरिटी लोग समझते हैं कि जब हैविंग माना चीजें, व्यक्ति और वस्तु मुझे मिल जाएगा तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी या मैं खुश रह पाऊंगा. एंड दैट इज वेरी फ्लिटिंग, क्योंकि जैसे आपकी डिजायर पूर्ण हो जाती है, नई डिजायर जन्म ले लेती है. एंड दे आर ट्रैप्ड इन दैट साइकिल ऑफ ये दिल मांगे मोर. वो कभी रुकता नहीं है. और उसके जगह पर जब आप बीइंग कॉन्शियस रहते हैं, द जॉय ऑफ बीइंग. साइंटिस्ट हम 3 लेटर इस्तेमाल करते हैं. हम ब्लिस पे डायरेक्ट नहीं जाते. हम 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1 is pleasure, number 2 is joy, and the third is bliss.
प्लेजर के साथ पेन है, जॉय के साथ सॉरो है, बट ब्लिस के अपोजिट कुछ नहीं है। ब्लिस के हायर स्टेज है सुपर सेंसरी ब्लिस। तो कई लोग खाने में, घूमने में, या ऑल दिस आर्ट्स दे गिव यू हैप्पीनेस, बट एक ऐसा है हैप्पीनेस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्यक्ति एंड वस्तु। व्यक्ति और वस्तुओं के इंडिपेंडेंट जो खुशी है उसको ब्लिस कहा जाता है। और ये अभी साइंस इसको एक्सेप्ट करता है। देयर आर प्रूफ्स, साइंस हैज एक्सेप्टेड दैट योगीज आर इन दिस स्टेज। और योगी जो पहले जमाने के ऋषि मुनि कहते थे कि हमारे मस्तिष्क के अंदर अमृत का स्राव बहता है, इसको आज की भाषा में हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स इन द ब्रेन। और ये सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर होता है जिसको प्लेजर सेंटर कहते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि हमारे रोम रोम में, माना बॉडी के हर सेल के अंदर ये रिसेप्टर, स्पेशली पेट के अंदर जीआई ट्रैक्ट और ब्रेन के अंदर है, लेकिन बाकी सब जगह पर भी ये रिसेप्टर है जो हमको आनंद का अनुभव कराते हैं। So the mechanism is by any means, whether it is song, whether it is dance, whether it is creating something, these receptors are activated or that pleasure center is activated and you are in that bliss. अभी ये क्रिएट करने की बात आपने कही है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन हमारे पास एक एडिक्ट आया था जो मल्टीपल एडिक्शन था, उसको मैंने चरस, अफीम, गांजा सभी एडिक्शन करता था। जब ब्रह्मा कुमारी के पास आया और उसने 7 दिन के अंदर अपने सभी एडिक्शन छोड़ दिए, तब उसको हमने अनुभव सुनाने के लिए डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में सुनाया, क्योंकि ये एडिक्शन छोड़ना बहुत टफ होता है। लोग मरने को तैयार होते हैं लेकिन एडिक्शन नहीं छोड़ते। तब उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया कि डॉक्टर साहब, मैं तो पागल था जो बाहर नशे को ढूंढता था, मुझे ये पता चला कि ये सब केमिकल मेरे बॉडी के अंदर ही है और मैं इसको जब चाहे तब एक्टिवेट कर सकता हूँ। और उसने नशा छोड़ दिया। तो साइंस ये कहता है वर्तमान का कि ऑल दीज केमिकल्स व्हिच टेक यू इनटू ब्लिस, they are there inside you and they can be activated by certain methods or mechanism. Thank you. आपने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कही। सबसे बड़ी बात जो हमें लगी, नशा के बिना हम रह नहीं सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी ट्रू। वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, बट यस, इंटॉक्सिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक यू सेड, वो हमारे आर्टिस्ट नीरज मित्रा में दिखता है, उनके चेहरे में वो नशे का भाव दिखता है, जैसे कि वो कुछ और ही अलग इंटॉक्सिकेशन में है। तो I would like to ask our artist, I was reading about him and somewhere he mentioned that all his creativity says that art being my soul being and my soul being is an art. तो जब आप खुद को एज एन आर्टिस्ट देखते हैं, बिकॉज आप तो जैसे कि सारे आर्ट के खदान है पूरी तरीके से, माइन ऑफ आर्ट, सो मेनी थिंग्स यू हैव इन, मल्टी टैलेंटेड। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज various forms of art in your life, making you a good human being, a spiritual individual, in having that intoxication that actually lead to a life that inspires others. Thank you first of all for inviting me. सभी जितने श्रद्धेय लोग हैं उन सबको मेरा नमन, ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्कार। और डॉक्टर साहब ने 2 मिनट में बहुत कुछ कह दिया, और इतना कुछ कह दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि नटशेल में उन्हीं की बात को मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे जिंदगी का नशा है कि, और मेरी एक फिलॉसफी बचपन से रही है। अब मुझे नहीं पता वो मैकेनिज्म क्या है। डॉक्टर साहब ने बहुत साइंटिफिक नाम लिए, बहुत सारी बातें ऐसी की जो मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि मैं वैसा ही महसूस करता हूँ। बट आज उन्होंने मुझे एक टर्मिनोलॉजी दे दी है, तो मैं डेफिनेटली उस
बुक को पढ़ना चाहूंगा और अपने आप को बेहतर जानना चाहूंगा। रही बात, बचपन में बहुत सारे शेर और शायरी सुनते थे, तो उसमें से कुछ शेर ऐसे थे कि पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आजा तुझे हम गुजारेंगे। सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि इट्स वन लाइफ, और उस छोटी सी जिंदगी के अंदर हम बिल्कुल एक वी आर जस्ट स्पेक ऑफ इट, शायद हम उसका एक भंगुर मात्र है, लेकिन जीने के लिए हमारे सामने और महसूस करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं और इतने सारे एवेन्यूज हैं कि अब जैसे 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर वो कहाँ बीत जाता है वो दिन, चाहे वो आपकी क्रिएशन है या आपका जो भी एक दिनचर्या है, इट जस्ट फ्लाइज, टाइम फ्लाइज। तो एज यू सेड के all this kind of talents which I possess, या जो मेरे को, that is because of my inquisitive nature to know myself। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं अपने साथ सिंक में हूं, राइट। तो मुझे बहुत सारी चीजों का आई ट्राई टू कीप माई पेजेस वेरी सिंपल। मैं बहुत ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ जिंदगी के बारे में, चीजों के बारे में। जो मेरा दिल कहता है और जो मेरा दिल समझता है, मैं उसको उस तरीके से करता हूँ, वैसे जीता हूँ। एंड आई ओन इट, चाहे वो गलत है या सही है, आई ओन दैट थिंग। अब रही बात के दैट बिकॉज ऑफ दैट इंक्विजिट नेचर, आई ट्राई टू get this pleasure, or we call it bliss, by knowing these things which is unknown। अब नोन के अंदर रह के अगर हम किसी चीज को और जानने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा करते हैं कि दे स्टिक टू वन थिंग एंड दे गेट दैट प्लेजर आउट ऑफ इट, क्योंकि कला एक साधना की तरह से है। तो मेरे लिए साधना के रूप बदलते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि इतना सब कुछ मैं कर पाया और उन सब में मेरे को बहुत आनंद आता है। और बिकॉज आई एम विद माई सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक जब वी मेट पिक्चर का एक करीना कपूर का बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। तो वो तो बहुत बाद में उसने बोला था, मैं तो बचपन से यही कहता हूँ कि मैं मेरा फेवरेट हूँ, और खुद से ही प्यार करेंगे तो दूसरे को प्यार दे पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे इस आदत का फैमिली में ही जस्ट फन से करते हैं। तो जहाँ पे बेडरूम के पास में ही मैंने अपने वॉशरूम के डोर के ऊपर एक बड़ा 6 फुट का एक शीशा लगाया, और मैं सुबह जब उठता हूँ तो उसमें देखता हूँ और बोलता हूँ वाह क्या चीज है। तो दैट कॉम्प्लीमेंट जो है वो पहले हम खुद से शुरू करेंगे तो दूसरे को देंगे। तो मेरे लिए तो एक हर क्षण जो है वो एक इट्स ए ब्लिसफुल थिंग। एंड मेरे को हर चीज में बहुत 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 आनंद आता है। जैसे, और मेरे को एक बच्चे के जैसे एक एक्साइटमेंट रहती है टू डू थिंग्स, टू नो थिंग्स, टू बी इन दैट सिचुएशन। एंड आई मीन इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो अब जितनी भी की है कला से रिलेटेड चीजें हैं या कला से नहीं भी रिलेटेड चीजें हैं, मुझे उनमें उतना ही आनंद आता है और मैं उतना ही खुश रहता हूँ। So that's how it is. I hope I answered your question well. Yes, yes, definitely. और बहुत सारी चीजों का जवाब तो ना, just your presence, your being, your smile, that innocent smile says everything. आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि you need to be in tune with yourself। आप जब खुद से जुड़े हुए होते हैं तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। और आपने एक बहुत प्यारी बात अपने ब्लॉग में लिखी है कि आर्ट स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ होप, हैप्पीनेस एंड ह्यूमर। और खास करके जिनका आर्ट अपने अंदर से आता है, देयर लाइफ बिकम दैट, द समथिंग दैट गिव्स इंस्पिरेशन टू अदर्स। सो इफ आई आस्क आवर डॉक्टर अगेन, आपने कहा कि हमारे पूरे बॉडी में ओपियोड के रिसेप्टर्स है, नॉट जस्ट ब्रेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बट द होल बॉडी। बट आज की दुनिया में अगर हम देखें, पीपल हैव कंफ्यूज्ड मटेरियलिस्टिक प्लेजर विद ब्लिस। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा खा लिया तो आहा आनंद आ गया, या कहीं हम जैसे घूमने चले गए तो उस प्लेस को देख करके भाई आई गॉट समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड।
तो ऐसे बाहर की क्षणिक चीजों को देख करके, जिसको हम सुख अगर टर्म दें, तो उसको ब्लिस के साथ कंफ्यूज कर दिया है। और जैसे आपने कहा कि ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं है, सिर्फ आनंद का परम आनंद हो सकता है, आनंद का कुछ ऑपोजिट नहीं है। तो आई वांट टू आस्क यू, डू वी हैव एनी different effect of these two things, sukh and bliss, in our body? Like, yes, there are chemicals that gets activated by different thoughts, positive thoughts, बट सुख में हमारे बॉडी में क्या परिवर्तन होता है और आनंद में हमारे बॉडी में क्या परिवर्तन होता है? Yes, it's a technical question. जैसे मैंने कहा 3 शब्द है, pleasure, joy and bliss. Pleasure is at the level of senses. अच्छी चीज हमने खाई, फॉर एग्जाम्पल आप में से कितने लोगों को गुलाब जामुन अच्छा लगता है मुझे नहीं पता। गुलाब जामुन सॉफ्ट, रस वाला, रस भरा हुआ, गरम गरम, नरम नरम, और जैसे ही आप उसको जबान के ऊपर रखते हैं तो जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना। वो टेस्ट बर्ड, जैसे आपने गुलाब जामुन जबान के ऊपर रखा, वो टेस्ट बर्ड का मैसेज ब्रेन पे जाता है। ब्रेन के अंदर यहाँ से होल करेंगे तो बीच में एक हिस्सा रहता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एक्युम्बेंस। अब ये टेक्निकल वर्ड है, आप इसको प्लेजर सेंटर कह सकते हैं। तो जैसे ही गुलाब जामुन रखा तो अंदर में वो सेंटर एक्टिवेट होता है और वहां पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। तो जैसे ही डोपामिन रिलीज हुआ ब्रेन के अंदर, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, हा, इतना आनंद आ गया। तो ये जो एक्सपीरियंस है, दिस इज एट द लेवल ऑफ सेंसेस। यहाँ पे एग्जांपल मैंने केवल टेस्ट का लिया है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस, टेस्ट का एग्जांपल है। नाउ इसको रिप्लेस करो दूसरा, आंखों से हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, सीन देखते हैं, है ना, एनीथिंग, एनी ब्यूटीफुल विच वी फील इज ब्यूटीफुल, तो वो देखते हैं और अंदर से वही फीलिंग आते है, डोपामिन इज रिलीज एंड यू फील व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। एंड कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं ऑसम, द वर्ड दे यूज इज ऑसम। ऐसे ही कोई स्मेल, थर्ड सेंसेस, कोई म्यूजिक हमारे कान के ऊपर पड़ता है तो ईयर ड्रम से अंदर जाता है एंड ब्रेन में अगेन दैट सेम सेंटर, वी टच समथिंग सॉफ्ट। सो ये 5 इंद्रियां हमको खुशी का या प्लेजर का एक्सपीरियंस देती है, ठीक है ना। दिस इज एट द लेवल ऑफ सेंस। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर समझो किसी को मीठा खाने से अच्छा लगता है, समझो किसी को शक्कर अच्छी लगती है, तो ज्यादा शक्कर खाने से ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, लेकिन आप एक लेवल तक ही वो शक्कर खा पाएंगे, उसके बाद आपको देंगे तो बोलेंगे, आप हाथ जोड़ेंगे, अभी नहीं चाहिए, ये बहुत हो गया। सो दिस सेंसुअल हैप्पीनेस is not deep, it is superficial, but it is definitely an happiness. Okay, इसको हम कहते हैं प्लेजर। और वही आपने ज्यादा मीठा खाया तो वही प्लेजर पेन में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस है रिलेशनशिप से कि जो हस्बैंड वाइफ है या जो भी आजकल लिविंग रिलेशनशिप्स है, वो कहते हैं कि शादी के पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत अच्छे थे। तो जिस व्यक्ति से हमको प्यार मिल रहा था, अभी वही व्यक्ति मेरे दुख का कारण बना है। सो दिस इज व्हेन वी लिव एट द लेवल ऑफ सेंसेस। और जो हमने गीत सुना कि देने में ही सुख है, जो नेहा बहन ने भी बताया, तो जब आप देने लगते हैं तो आपको एक अलग देना भी वो निस्वार्थ है, सेल्फलेस। नहीं तो मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, वो कहते हैं, वो तो हिसाब बनाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। सो उसका भी हिसाब बिजनेस करते हैं। तो देना यहाँ पर जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से उसका भाव यह है कि सेल्फलेस देना, देने में खुशी है, केवल देने के लिए देना, उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये भाव होगा, then you go slightly higher than pleasure, जिसको हम कहते हैं joy. So joy is in giving.
लेकिन इससे भी ऊपर की स्टेज है जिसको हम कहते हैं ब्लिस। अब ये ब्लिस कौन सी स्टेज है? मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत बार फोन करते कि, क्योंकि मैं कोविड में ड्यूटी देता हूँ इस समय, तो 12 घंटा हम रहते हैं कोविड में, पिछले 1.5 साल से हम लगे पड़े हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं मुझे कैसे है, तो मैं उनको खुशी खुशी से बोलता हूँ जिंदा हूँ, आई एम हैप्पी टू बी अलाइव। तो ये जो जिंदा हूँ इसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं, और मैं कहता हूँ दिस इज द बिगेस्ट ब्लिस यू कैन हैव, दैट यू आर अलाइव। इसको हम समझ नहीं पा रहे कि यू आर अलाइव एंड दिस इज बिगेस्ट मिरेकल इन वर्ल्ड। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे ड्रग का एलर्जी है, तो मुझे तो वैक्सीन भी रिजेक्ट किया था कि आपको वैक्सीन भी नहीं दे सकते। 2-3 हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा आपको रिस्क है, रिएक्शन आ सकता है, आपको कंसेंट देंगे तो ये हम, मैंने कहा कंसेंट तो मैं दे दूं, लेकिन मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आई एम बैचलर एंड डेडिकेटेड। तो बोला कि हम आपको रिवाइव रिससिटेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एलर्जी आती है तो यहाँ पे सूजन आते हैं, द पर्सन डाइज ऑन द स्पॉट। तो आई वॉज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पर फिर भी मैंने कंसेंट दिया तो मुझे वैक्सीन दिया। ये अलग बात है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। सेकंड रिस्क फैक्टर आई हैव अस्थमा। तो अस्थमा माना लंग्स की बीमारी, और लंग्स की बीमारी वाले कोविड के साथ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ, है ना। तो मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जब आप एंजॉय करते हैं बीइंग कॉन्शियस, जो शब्द मैंने कहा, you are alive, and that is the biggest, I think, blessing you have, that you are alive and taking breath. मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो मैं उनको केवल एक एक्सरसाइज में बिठा, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीथिंग, आपका सांस चल रहा है, एंड दिस इज बिगेस्ट मिरेकल व्हिच इज हैपनिंग। लोग इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। नहीं, आई एम सॉरी टू से, बहुत लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत लोग पानी पी नहीं सकते हैं, बहुत लोग खाना खा नहीं सकते हैं, अटकता है यहाँ पर, बहुत लोगों को सुनाई नहीं देता है। सो ये वर्ल्ड के 5 वंडर तो हमारे इधर ही है, सिर्फ हमको उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ ब्लिस जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े ये ब्लिस का कारण है कि आई एम अलाइव एंड आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। तो इसको मैं कहता हूँ बीइंग कॉन्शियसनेस। Become aware that there is a life within you and you are that life. तो इसको एक लाइन में अगर आप मुझे कहो तो हम कहते हैं कि the only reason you are not experiencing bliss in this moment is because you are focusing on what you don't have. आपके पास जो है उसको आपने रियलाइज किया तो आपका ब्लिस कहीं जाएगा ही नहीं। You will be all the time blissful. जो हमारे नीरज भाई ने कहा, इट इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज कि आप कॉन्स्टेंटली एंजॉय कर रहे हैं एवरी मोमेंट। ये ऐसे वैसे का काम नहीं है, नहीं तो लोग रूटीन में आ जाते हैं, मोनोटोनस लाइफ हो जाता है, वही है काम, वही उठना है, वही करना है। ये कॉन्स्टेंटली नयापन या क्रिएटिविटी करना ये तभी हो सकता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुल रहते हो अबाउट द लाइफ, otherwise it is not possible. तो मैं ये कह रहा हूँ we have to travel from pleasure to joy to bliss, और ये bliss को फिर मेंटेन करना होता है लंबे समय तक, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब आप बीइंग कॉन्शियस होते हैं, कि जैसे हमारे नीरज भाई ने कहा कि मैं अपने आप को, उन्होंने 2 बातें बताई कि मैं खुद को जानता हूँ और मैं खुद से प्यार करता हूँ, ठीक है। So knowing thyself, loving thyself is as good as accepting yourself and developing yourself. That's all. तो जैसे आपकी अंदर की शक्तियां आप डेवलप करने लगते, you are living to the fullest potential, जिसको हम कहते हैं। अब्राहम मैस्लो करके एक साइकोलॉजिस्ट होके गया, उन्होंने हियरार्की ऑफ नीड्स बताए। पहले हमको बेसिक चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, फिर हमारी सेफ्टी के नीड्स होते हैं। जैसे हम हायर जाते हैं तब हम लास्ट स्टेज पर आते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, माना रियलाइजिंग योर फुलेस्ट पोटेंशियल।
और ये एवरीडे अफेयर है कि आप रोज कल से आज, जैसे पिछले 5 मिनट से इस मोमेंट में और रिन्यू होता जाऊं, मैं और ग्रो करता जाऊं, ये मुझे अंदर से रियलाइजेशन होता है. And this self-realization takes you to the path of bliss. That is what I am experiencing right now. थैंक यू वेरी मच. आपने सभी बातों का सार बता दिया. पर एक बहुत अच्छी बात जो हमें लगी, आई थिंक आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट 5 wonders are here. We look outside for wonders of the world, but we do have wonders just with us, and we don't feel grateful to them. बिल्कुल सही बात है. दुनिया में बहुत लोग हैं जो खा नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, and we take them for granted. So we actually need to be very, very grateful for health and healthy body. और आपने एक और बात कही कि कमी में अगर ध्यान है तो you cannot experience that bliss. And we do have the great example here, our artist Neeraj Mitra. कमी में ध्यान नहीं है. He has a very big mirror looking at him and admiring self. तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, like from your childhood till now. इतने सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट आप में हैं, तो कौन सा वो पॉइंट रहा जब आपने देखा अपने आप को, आपको रियलाइज हुआ, नो आई नीड टू लव माई सेल्फ, आई नीड टू नो माई सेल्फ, बी इन ट्यून विद माई सेल्फ, एंड देन एक्सप्लोर माई एबिलिटीज एंड डू समथिंग दैट contribute something to the world. Because आपने एक जगह कहा है कि let's connect nations and hearts through art. और बिल्कुल सही बात है कि किसी ना किसी कला से ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं. Every form of art is very precious. और आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, and we really do get connected to people. तो आपका सफर कैसा रहा है as an artist, जिसने आपको अब तक बांधे रखा है? So in one word, I'll say blissful. Little explanation. Okay. I don't have too many questions in life, and I don't question myself too much, and to others also. मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती. And मेरी जिंदगी ये सारा है, आप जैसे हो बहुत बढ़िया है, मैं जैसे हूँ मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ. तो इसमें आई अप्रिशिएट फॉर एवरीबडी फॉर देयर एक्ट्स. वो जैसे है बहुत बढ़िया है. अगर मेरा किसी के साथ ट्यून अप नहीं हो रहा है तो ठीक है. वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट, एक सब्जेक्टिव मोड आ जाता है. तो वो बचपन से ही वैसा कुछ एक रहा कि अगर हमारे विचार मैच नहीं करते हैं या जिंदगी जीने के तरीके मैच नहीं करते तो तुम तुम्हारी जिंदगी में खुश रहो और मैं मेरी जिंदगी में बहुत खुश हूँ. तो मैं किसी को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करता, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, और मैं कोई होता नहीं कि किसी को सुधारूं. तो आई सिंस माय चाइल्डहुड मैं ऐसी ही नेचर का रहा हूं. अभी शायद मेरी उम्र थोड़ी बढ़ गई है, मेरे बाल बढ़ गए हैं, मेरे शरीर का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया है और उम्र थोड़ी एक उम्र दराज हो गए हैं, बट अंदर से अभी भी मुझे लगता है कि मैं शायद वो 16-17 साल की एनर्जी लेकर ही जी रहा हूं और वैसा ही फील करता हूं. वो अलग बात है कि जब कोई रास्ते में बोल देता है कि अंकल नमस्ते तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बाकी कोई इतनी टेंशन नहीं है. सो दैट्स हाउ इट्स बीन सिंस माय चाइल्डहुड. तो मैं एक स्वच्छंद विचारों का व्यक्ति रहा हूं बचपन से ही. तो बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे वो फ्रीडम दी टू बी एंड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. तो वो बहुत एक बड़ी बात थी. उस टाइम पे रियलाइजेशन नहीं थी इतनी, बट बाद में जाके रियलाइज हुआ. फिर जो एक आपका टाइम आता है कि आप एजुकेशन के लिए, मैं एक छोटे से शहर से था तो वहां से फिर मैं दिल्ली आया. तो मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले जिन लोगों ने मेरे को, मैं जैसा था मुझे एक्सेप्ट किया, और शायद मैंने उनसे भी ऐसा बहुत कुछ सीखा और वो एक बहुत मजेदार जर्नी रही. तो हर जगह पे किसी ने कंट्रीब्यूट किया. और पिछले 22 साल से मेरी धर्मपत्नी दीक्षा मित्रा, जो एक बिल्कुल हम ऑपोजिट नेचर के हैं. मैं जितना चंचल हूँ वो उतनी शांत है
मैं जितना शरारती हूँ वो उतनी नरम दिल है, मैं जितना क्या बोलूं, मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट है। बट एक एक्विलिब्रियम ऑफ लाइफ होता है, एक बैलेंसिंग ऑफ लाइफ होता है, विच आई हैव लर्न फ्रॉम हर आल्सो। और एक वही फ्रीडम जो है वो मुझे वहां से भी मिली, एक ट्रस्ट मिला, एक प्यार मिला अनकंडीशनल। तो शायद जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इट्स अबाउट गिविंग, तो वो गिविंग वाली ही बात थी कि शायद प्यार है तो प्यार देंगे। तो वो फ्रीडम थी, तो फ्रीडम मिली भी, फ्रीडम दी भी। तो वो जर्नी के अंदर एक बहुत अच्छा सा एक एक कॉम्बिनेशन बन के रहा। तो हर पॉइंट पे किसी ना किसी ने, आई थिंक आई बीन लकी कि मुझे इस तरह के लोग मेरी जिंदगी में रहे जिन्होंने मेरे थॉट प्रोसेस को नर्चर किया, मेरी पर्सनैलिटी को मुझे सुधारने की ज्यादा कोशिश की नहीं। और वैसे भी मैं सुधरने वाला हूं नहीं ज्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं चीजों को लेके, बट पॉजिटिव वे में। आई एम नॉट स्टबन, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं जिद्दी हूं, बट ठीक है, मेरा अपना एक काम करने का, जिंदगी जीने का तरीका है। और उसमें मैं दूसरों को कष्ट देना पसंद नहीं करता हूँ। और मेरे को कोई कष्ट एक्सटर्नली देने की या इंटरनली देने की कोशिश करता तो वो मैं उतना अलाउ नहीं करता हूँ। तो बहुत सॉर्टेड सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें रखी हुई हैं लाइफ में। ज्यादा आजकल एक वर्ड चल रहा है 3-5 नहीं रखा हुआ है। सो थिंग्स आर क्वाइट ओके। और उस जर्नी में क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। एंड सिंस डॉक्टर साहब साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो at that time when I'm talking about way back, so उस टाइम पे I had decided के ऑप्शन A, B and C के मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि वक्त फिसलता है रेत में मुट्ठी की तरह। तो उस चीज को समझते हुए मैंने ऑप्शंस रखे थे कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आई ट्राई टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, चाहे वो कुछ करके भी या कुछ ना करके भी। बट वो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, इफ आई एम लाइंग डाउन, तो देयर आर मल्टीपल थॉट्स विच आर गोइंग सबकॉन्शियसली, जो मुझे अगले स्टेप के लिए एंटिसिपेशन में कि अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो चीजें करनी है। सो वो एक थॉट प्रोसेस मेरा रहा, और वो बहुत प्रोफाउंड हुआ जब मैंने पहले तो डिसाइड किया था कि मैं आर्ट करूंगा। फिर अगर मेरा आर्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो मैंने साइकोलॉजी लिया था +2 में। फॉर 2 years आई स्टडीड चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया लोगों को समझने में और खुद को समझने में। और थर्ड मेरा जो लव था दैट वाज फॉर म्यूजिक। तो मैंने 2 साल क्लासिकल किया, सीखा एज ए सब्जेक्ट। फिर उसके बाद 2 साल दिल्ली में उसको मैंने किया। तो 4 years आई लर्न क्लासिकल के अगर आर्ट जिसके अंदर मैं अपना जीवन डालना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, उस क्रिएटिविटी में मैं सोख होके रहना चाहता हूँ, अगर उसमें नहीं हुआ तो आई विल नॉट वेस्ट एंड वेट फॉर अनदर ईयर। आई विल परस्यू आइदर साइकोलॉजी, और देन इफ उसमें भी अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं होता तो मैं शायद म्यूजिशियन होता। बट कहीं ना कहीं सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं अपने आप में। सो दैट वे आई बीन लकी कि मेरे को जो सही वक्त पे जो मुझे सही चाहा था मैंने, वो मुझे मिलता चला गया। एंड उस जर्नी में आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि आप लोगों से मुखातिब हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज। ऐसा लगता है सुनते रहें, बस सुनते ही रहें। वो वाइब इतनी प्यारी है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन दैट प्रोसेस we lose our peace, and the Yeah. other person also loses that ease with us. तो जैसे ही हम उस होड़ में लग जाते हैं, नहीं जी थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो बदल लीजिए, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और आपने एक और बहुत प्यारी बात कही कि आप बेशक थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं, बेशक थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया है, बट यू आर स्टिल अ 16-17 ईयर ओल्ड पर्सन, जो कि आपकी पर्सनालिटी से देखने को भी मिलती है। और एक और बहुत प्यारी बात कही आपने कि वक्त वाकई हमारे हाथ से, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। एंड इफ यू डोंट वैल्यू टाइम, तो वो जो वैल्यूएबल चीजें हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो दुनिया को दे सकते हैं, वो हम खो देते हैं। अभी हमारे हाथ से भी वक्त फिसल रहा है। तो इफ आई गो
To our next panelist, Brahma Kumari Sister Rachna, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हम आनंद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या है आनंद? एक बार आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हमें बताएं कि आनंद वास्तव में है क्या, और परम आनंद अगर कहा जाता है तो वो क्या है, और उसे कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं? क्या कोई ऐसा इजी मेथड है जिससे एक साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकता है? शांति सभी को। बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। नीरज भाई जी, डॉक्टर सचिन भाई और सुकन्या बहन, आपकी तो आवाज में ही बहुत आनंद है। स्पिरिचुअल के हिसाब से अगर हम देखें तो परमात्मा ने हमें जो बताया है कि वास्तव में आनंद जो है वो आत्मा का है। एक हम कहते हैं कि सुख है, जो सुख की चीजें हैं वो हम किसी भी प्रकार से, मान लीजिए हमने बहुत अच्छा भोजन किया, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, बहुत अच्छे साधनों को यूज किया, तो वो उससे हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो आनंद है वो जब हम अपने अंदर कुछ गुणों को धारण करके किसी के साथ सद्व्यवहार में आते हैं, परोपकार करते हैं, कुछ लोगों को हम ऐसे अपने जीवन के द्वारा जिससे उनको सुख मिले, खुशी मिले, कुछ ऐसी चीजें जब हम उनको इंटरनली देते हैं तो उससे हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। और इसकी भी आगे की अगर हम स्टेज को देखते हैं तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी एक भंवरे का। जैसे एक भंवरा तब तक फूलों पर मंडराता है जब तक कि उसको वो फूल नहीं मिल जाता जिसके अंदर उसको जो रस चाहिए वो रस ना हो। जिस समय उसको वो रस मिल जाता है, वैसे जब वो मंडरा रहा होता है तो भूं 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 करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको फूल मिल जाता है तो उस फूल पर वो बैठ जाता है और उसके बाद फिर वो उसका रसापान करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा भी भौतिक सुखों के पीछे तो जाती है और उनको एकत्रित भी करती है, लेकिन वास्तव में आनंद वो चीज है कि जिस दिन उस आत्मा को वो आंतरिक सुख मिलना शुरू हो जाता है, आंतरिक आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, उस समय उसका जो भटकाव है, जो भटकन है, वो समाप्त हो जाती है। और आनंद जो है वो आत्मा से ही लगता है, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज, कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, उसने अच्छा भोजन किया, जैसे कि डॉक्टर सचिन भाई बता रहे थे कि भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा है, वो कहेगा मजा आ गया करके, लेकिन वो जो आनंद की जो महसूसता है वो आत्मा जब तक परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो तब तक वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा को ही सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। जिस प्रकार पतंग अगर डोर से कट जाए तो वो पतंग का क्या हाल होगा, ठीक इसी प्रकार से अगर हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम सुख तो बहुत पा सकते हैं, लेकिन वो सब भौतिक सुख है और उनको पाते हुए भी कहीं ना कहीं जो इंटरनल दुख की अनुभूति है वही समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम आनंद से दूर हैं। क्योंकि जब आनंद की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति उसी में ही समा जाता है, उसी में ही खो जाता है और उसके मन से एक ही भाव प्रकट होता है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। और ये चीज हमने अपने सन्यासियों में, अपने जो हमारे पुराने बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, जो पुराने बहुत अच्छे विचारक हुए हैं, हमने उनको देखा है कि जैसे आज हम डेफिनेशन
निकाल रहे थे कि भाई हमें पहले सारे भौतिक साधन प्राप्त हो जाएं तब हम उस आनंद में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जिसको आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए भौतिक साधन बहुत गौण अनुभव होते हैं, और वो उस आनंद की प्राप्ति में ऐसा रम जाता है कि उसके लिए जो भी सांसारिक चीजें हैं वो बहुत तुच्छ और बहुत छोटी दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ऊंची स्टेज है और ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से ही प्राप्त होती है, ऐसा समझते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आनंद भौतिक सुख से थोड़ा सा ऊपर है, और दुनिया में भी कहा जाता है कि आनंद एक ऐसी फीलिंग है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। भक्ति में भी कहते हैं कि जिसने वो मीठा खाया, वो गुड़ खाया, वो लड्डू खाया, वो बता नहीं पाया कि उसने क्या पाया। और आपने बिल्कुल वही बात कही कि पाना था सो पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन बता भी नहीं पाए कि क्या पाया। और शायद बताने की जरूरत भी नहीं होती, जो कि हमारे आर्टिस्ट ब्रदर नीरज मित्रा के चेहरे से, उनकी स्माइल से दिख रहा है, जो हमारे डॉक्टर साहब के वर्ड्स में वो चीज, उनकी सेवा में वो चीज दिख रही है। ऐसे आप में भी एक ठहरे हुए आनंद का जो वाइब हमें मिल रहा है, ये बयां नहीं किया जा सकता। ये ऑटोमेटिकली जब व्यक्ति से हम संपर्क में आते हैं तो कुछ हमें मिलता है। वी फील यस, आई एम गेटिंग समथिंग, बट इफ आई वांट टू डिस्क्राइब इट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिस्क्राइब। तो हम हमारी राजयोगिनी रचना बहन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं कि वो परमात्मा से जुड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है, तो क्या आप हमें 5 मिनट के लिए उनसे जोड़ें, ऐसा आनंद की अनुभूति कराएं कि हम उसे रोज करना चाहें। कुछ पलों के लिए अपने मन को, अपने अंतर मन को सभी चीजों से बाह्य और भौतिक उनसे ध्यान हटाते हुए मस्तक के मध्य में एकाग्र करें और अपने सत्य स्वरूप को देखें, क्योंकि आनंद सत्य है और ये सत्य स्वरूप एक प्रकाश का स्वरूप है, एक एनर्जी है। जो मैं हूँ मस्तक के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, जिसका स्रोत परम पिता परमात्मा स्वयं है, जिसका पिता परम धाम का रहने वाला है। अपने मस्तक पर चमकती हुई इस मणि को देखें, जिसको किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, जो स्वयं ही चमक रही है, जो स्वयं ही प्रकाश है, जो आनंद की खान है। आनंद मुझ आत्मा का गुण है। इस जगत में रहते हुए भौतिक सुखों के पीछे भागकर
मैं अपने इस आनंद से दूर हो गई। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अपने मन को ले चलती हूँ एक ऐसी दुनिया में जो प्रकाश की दुनिया है, इन सूरज चांद सितारों से पार, आकाश तत्व से पार, छठा महातत्व, जहाँ हम सर्व आत्माओं के पिता स्वयं परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप, आनंद के सागर विराजमान हैं। परमात्मा से निकलती हुई आनंद की किरणें मुझ आत्मा पर, मुझ एनर्जी पर आ रही हैं और मेरा कनेक्शन मेरे मन की डोर परमात्मा के साथ जुड़ गई है। लगातार आते हुए प्रकाश के रूप में उस आनंद की किरणों को मैं आत्मा रिसीव कर रही हूँ, ब्लिसफुल हो रही हूँ। अनुभव करें कि सब भौतिक सुखों से दूर मैं परमात्म प्यार के रंग में रंगी हुई आत्मा परमात्म स्नेह में भीगी हुई आत्मा उस आनंद को अनुभव करें। बस मैं और आनंद का सागर और उस आनंद के सागर में मैं आत्मा धीरे धीरे समाती जा रही हूँ, गहरी समाती जा रही हूँ। कुछ समय इसी आनंद में मगन हो जाएं। लगातार उस आनंद की किरणों को स्वयं में भरें और समाते जाएं। ओम शांति। आज के इस सेशन से हम बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं और सीखने से ज्यादा तो हम पा कर जा रहे हैं। आपके सानिध्य में जो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हमें प्राप्त हुई। जैसे कि डॉक्टर सचिन ने बताया कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हैविंग और एक है बीइंग। तो हमें थोड़ा सा हैविंग से बीइंग की तरह शिफ्ट होना है, क्योंकि वो अमृत कहीं बाहर नहीं है। ये हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो अमृत हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे एक्टिवेट करना है, उसको जानना है, उसके कॉन्शियसनेस में रहना है।
वो बीइंग कॉन्शियसनेस से ऑटोमेटिकली वो अमृत जागेगा जो आपको सदा काल हमेशा 24 आवर्स के लिए आपको आनंदित बनाए रखेगा, जो हम हमारे आर्टिस्ट से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना जीवन बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट करते हुए, इतना सब कुछ दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए भी खुद के प्रति जो उनका भाव है वो वही बना हुआ है जो बहुत सालों पहले था। वो अभी भी अपने आप को वही स्फूर्ति वाला, वही चार्म जो अपने अंदर है, वही इनोसेंस, वही चंचलता जिसे उन्होंने कहा, वो अभी भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इन सब चीजों के लिए खुद से जुड़ना बहुत जरूरी है। जो ये हमने 5 मिनट में देखा कि अगर हम स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं के आनंद रूप को अनुभव करते हैं, जिसके लिए परमात्मा को भी सत चित आनंद रूप कहा जाता है, अगर खुद से जुड़ते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो उस आनंद को अपने जीवन में फिर से महसूस करना प्रारंभ कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक अनुभव कर सकते हैं। हम एक बार सभी आर्टिस्ट और ब्लिसफुल सोल्स को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपका आना और अपने वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे साथ शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, और जस्ट योर प्रेजेंस, योर बीइंग was enough for us to take that lesson and inculcate that virtue, that value in us, because it lies within us. We just need to be aware and bring it to the surface of mind. हमारे आर्टिस्ट नीरज मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और वो स्माइल देने के लिए। हमारे डॉक्टर सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ऐसे टर्म्स दिए जो शायद हमने पहले नहीं सुने थे, but they are really important. They are really important. सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरे पास बहुत अच्छे हिंदी शब्द भी है, लेकिन समय के अभाव से मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। एक शायरी, क्योंकि नीरज भाई ने भी वो मेरी फाइल शायरी की खोल दी, तो मैं एक शायरी जो एडिक्ट्स वालों को सुनाता हूँ सबके लिए, क्योंकि आर्टिस्ट का ये सेशन है। तो वो कहता है शायर कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस जीना सीखना है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस जीना सीखना है। अपने जख्मों को खुद ही सीना सीखना है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस जीना सीखना है। अपने जख्मों को खुद ही सीना सीखना है। और हर चीज में नशा है यारो, बस पीना सीखना है, बस पीना सीखना है। तो Very true. अगर हम so that is what about enjoying every moment and moment. This is what yogis are doing. और ये लाइफ इज अ जर्नी है, हर क्षण को हमको एंजॉय करना है, नॉट एट द एंड ऑफ डेस्टिनेशन हैप्पीनेस नहीं है। एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप, एवरी ब्रेथ देयर इज अ जॉय। सिर्फ वो जीना सीखना है, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। और आपने हमें पीना भी सिखा दिया, जो कि हम हमारे आर्टिस्ट के चेहरे पे देख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी का नशा है, कोई और नशे की जरूरत नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड दैट्स द बिगेस्ट इंटॉक्सिकेशन दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव। तो हम नेचुरली अलाइंड हो जाते हैं परमात्मा के साथ। हम फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति। Thank you. शांति। Thank you very much. शांति ओम शांति।